जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशासुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और मस्ती में रह रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कभी भी परीक्षा को प्रेशर के रूप में नहीं लेना है, परीक्षा को चुनौती के रूप में लेना है। दबाव नहीं आने देना है अपने ऊपर, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। आपको चिंता से मुक्त रह करके चिंतन और मनन करना है। हम क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि अधिक से अधिक मार्क्स लेकर के आएँ। और वैसे आपके अधिक मार्क्स के लिए तो मैं भी कृत संकल्पित हूँ। आप देख रहे होंगे लगातार मेरे वीडियो पढ़ रहे हैं और लगातार मेरे वीडियो पढ़ भी रहे हैं तो उन टॉपिक्स पे पढ़ रहे हैं जिस पर आप अधिक से अधिक मार्क्स लेके आ सकते हो, जिसमें आपकी जीत तय है, जिसमें आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो क्यों नहीं हम दोनों मिल करके कदम से कदम मिला करके ताल से ताल मिला करके आगे की ओर बढ़ते रहें। जीत तो सुनिश्चित है, इसलिए कभी चिंता नहीं करनी है। आपको कभी भी प्रेशर नहीं आने देना है, प्रेशर को खदेड़ के रखना है। करना क्या है? चिंतन और मनन करना है, इससे नहीं भागना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसी क्रम में आपने देखा होगा संस्कृत में अनुवाद पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था और तब मैंने बताया था कि अनुवाद के 2 वीडियो और आएंगे, तो वह वीडियो मैं लेकर के उपस्थित हूं। यदि इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत में अनुवाद को सर्च करें, देखें और देखने के बाद पुनः इसको देखें। मैंने दावा किया है कि जो 3 वीडियो देख लेगा उसके 6 नंबर कंप्लीट हैं, यानी 6 नंबर तो तय हैं, वह आना ही आना है। क्यों? आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं इसे। संस्कृत में अनुवाद स्टूडेंट्स, पहला जो है वह कर रहा है विद्या विनय देती है। विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। अब कहीं प्रश्न पूछ दे कि विद्या विनम्रता देती है तो घबरा नहीं जाना, अरे ये तो सर जी बताए नहीं थे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, विनम्रता और विनय एक ही शब्द है। तो यदि विद्या विनय देती है दिया गया है या विद्या विनम्रता देती है, दोनों का एक ही संस्कृत होगा। और हम बनाएंगे क्या? बनाएंगे हम विद्या विनयं ददाति। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स दिया गया है झगड़ा मत करो। आज तो सबका सब नैतिक पाठ एकदम मतलब क्या कहा जाएगा, सब नैतिक शिक्षा दी जा रही है। नैतिक में भी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जो ऑलरेडी देव भाषा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे वाक्य आज आए हुए हैं। और अच्छे वाक्य केवल देखने वाले नहीं बल्कि मेरा अनुभव कहता है कि इसमें से बहुत सारे वाक्य आपको एग्जाम हॉल में भी मिलने वाले हैं। कह रहा है झगड़ा मत करो। झगड़ा को कहते हैं स्टूडेंट संस्कृत में कलहं। क्या कहते हैं? कलहं। कलहं मा कुरु। माँ का मतलब मम्मी वाला माँ मत समझ लीजिएगा। क्यों? इस माँ का अर्थ स्टूडेंट्स नहीं होता है, निषेधात्मक ये शब्द है। कलहं मा कुरु, झगड़ा मत करो। आ रही बात समझ में? चलिए अगला वाक्य है उद्यान में फूल खिलते हैं। उद्यान में आया है, याद आ रहा है कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। क्यों? क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है और अधिकरण कारक को ही तो संस्कृत में सप्तमी विभक्ति कहते हैं। मतलब इसमें सप्तमी का प्रयोग करेंगे और तब यह शब्द बन जाएगा उद्याने। उद्याने। अच्छा, फूल खिलते हैं, एक फूल नहीं, फूल खिलते हैं मतलब बहुत सारे फूल खिलते हैं। तब पुष्प शब्द का रूप जब चलाएंगे तो रूप चलता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यानी बहुवचन में लेकर के जाएंगे और तब ये बनेगा उद्याने पुष्पाणि विकसंति। उद्याने पुष्पाणि विकसंति। अगला है वह पैर से लंगड़ा है। स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बीच बीच में जो सूत्र बता रहा हूं ना उसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। कभी कभी ये पूछ देता है कि जिससे अंगों में विकृति हो, जिससे अंगों में विकृति का बोध हो, उसके लिए किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिए, उसके लिए कहा जाता है येनांग विकारः तृतीया विभक्ति। येनांग विकारः तृतीया विभक्ति। आप तुरंत कहिएगा तृतीया विभक्ति। यानी ऐसा प्रश्न दिया गया है, यदि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आपको मिल जाना है। यदि कह दे कि जिससे अंगों में विकृति का बोध हो, उसके लिए किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तुरंत तृतीया लगाइएगा। देखिए इसमें भी वैसा ही होगा। वह पैर से लंगड़ा है, वह के लिए सह लिखेंगे और पैर से लंगड़ा यानी लंगड़ापन का बोध हो रहा है, दिव्यांगता का बोध हो रहा है। और तब यहां पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका? तृतीया का। पाद मीन्स पैर होता है, तृतीया में रूप चलाएंगे तो पादेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पादेन।
अब कहीं कह दे कि वह दोनों पैरों से लंगड़ा है, तब क्या करिएगा? इसी शब्द को हम द्विवचन में लेके चलेंगे जाएंगे। पादेन पादाभ्याम पादैहि होता है ना, यानी पादाभ्याम का प्रयोग कर देंगे, दोनों पैरों से हो गया। और एक वचन में है तो पादेन हो गया, खंजः, सह पादेन खंजः। इच्छा हो तो खंजः के बाद अस्थि लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर में है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है जी? कौन है? अरे नीतीश कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है वहां पर माइक वाले लोग मिल जाए, माइक वाले समझते हैं, माइक वाले यूट्यूबर वगैरह लोग पहुंच जाएं, पत्रकार लोग पहुंच जाएं और तब बिना मतलब का खिंचाई कर देते हैं भाई। तो इसको ध्यान में रख के जाइएगा कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार हैं। इसी को संस्कृत में अनुवाद बनाना है तो क्या बनाएंगे हम लोग? लिखेंगे बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति। बिहार राज्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति। इसके अलावा वो नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। कहें कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो रहा है? बदलने जा रहा है, बदलने वाला है ना जी। सरकार बदल गई, महागठबंधन से एनडीए सरकार हो गई तो और सब बदलने वाला है। आने वाला यदि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ही इसमें मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आने वाला यदि होगा तो यही एक वाक्य आएगा, इससे अलावा मंत्रिमंडल से कुछ आने वाला है नहीं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं वाक्य संख्या 6 को। 6 दिया गया है, मोहन बाघ से डरता है। ध्यान है स्टूडेंट्स, भयार्थे पंचमी होता है। भयार्थे क्या होता है? पंचमी। यानी जिस वाक्य में डर का बोध हो रहा हो, भय का बोध हो रहा हो ना, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। कह रहा है कि मोहन बाघ से डरता है। मोहन का में तो कोई दिक्कत नहीं है, मोहना हो जाएगा। और बाघ से, तो बाघ को स्टूडेंट्स संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र। क्या कहते हैं? व्याघ्र। और मैंने कहा भयार्थे पंचमी, यानी पंचमी विभक्ति में जाना है तो वहां पर व्याघ्रात शब्द बनता है। चूंकि एक वाक्य है इसलिए एक वचन में रखेंगे, शब्द क्या होगा? व्याघ्रात। मोहनः व्याघ्रात विभेति। मोहनः व्याघ्रात विभेति। अगला है गंगा सबसे पवित्र नदी है। तो गंगा का तो गंगा हो जाएगा क्योंकि यह आकारांत स्त्रीलिंग में है। तो चलिए लिख लेते हैं, गंगा सबसे पवित्र। पवित्र का तो पवित्र हो जाता है, स्त्रीलिंग में पवित्रा हो जाता, लेकिन सबसे पवित्र दिया है, यानी स्टूडेंट्स विशेषण की यहाँ पर उत्तमावस्था काम करेगी। मैंने बताया होगा कभी आप लोगों को कि जब एक व्यक्ति की प्रशंसा या बुराई की जाती है, यानी विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर मूलावस्था काम करती है। जब दो लोगों में एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो क्या होता है? तब विशेषण की उत्तरावस्था काम करती है। और यदि बहुत सारे लोगों में किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जा रहा हो तो वहाँ पर विशेषण की उत्तमावस्था काम करती है। यहाँ पर उत्तमावस्था काम करेगी तो सबसे पवित्र को हम क्या बनाएंगे? पवित्रतमा। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? पवित्रतमा। गंगा पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा सबसे पवित्र नदी है, गंगा पवित्रतमा नदी अस्ति। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ध्यान है स्टूडेंट्स, इसमें चलता है रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, यानी जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि रुच्यार्था नाम प्रियमाणः के द्वारा किस विभक्ति का बोध हो रहा है। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति पर टिक आउट लगाना है। या हिंदी में पूछ सकता है कि जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लग रही हो, या रुच धातु के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, आपका प्रत्येक परिस्थिति में चतुर्थी विभक्ति जवाब आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बनाएंगे हम चतुर्थी में बालक सदरूप चलाएंगे, बालकाय हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? बालकाय। और लड्डू, लड्डू आपको भी अच्छा लगता है? अच्छा जी, हाँ तो बच्चों को तो अच्छा लगता ही है। लड्डू को स्टूडेंट संस्कृत में कहते हैं मोदकं। क्या कहते हैं? मोदकं। और अच्छा लगता है यानी रोचते। बालकाय मोदकं रोचते। अब मान लो यहाँ पर मिठाई रहता तब क्या कहते आप?
बालों को मिठाई अच्छी लगती है, तब क्या करते हैं, बस मिष्ठान्न बना देना था, बाकी सब वही। बालकाय मिष्ठान्नं रोचते, बालों को मिठाई अच्छी लगती है। देखिए, कहने के लिए स्टूडेंट्स 10-10 वाक्य करा रहा हूं, लेकिन अपने तरफ से पूरा प्रयास है कि कोई भी वाक्य यदि इधर उधर भी आ जा रहा है, शब्द बदल के भी आपका छूटे नहीं। और जितना मैं सूत्र वगैरह बताते जा रहा हूं, मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करा रहा हूं। तो कहने के लिए यह 10 अनुवाद है, लेकिन 10 अनुवाद के माध्यम से मैं आपके 10-15 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं अलग से। ध्यान है इस बात का। मुझे पानी दो, मुझे का क्या होगा, मह्यम। पानी को कहते हैं स्टूडेंट्स जलम, अरे ये तो सबको पता होगा। मह्यम जलम यच्छ, मुझे जल दो, मुझे पानी दो। आगे कह रहा है तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तुमको क्या कहते हैं, त्वं, और घर को गृहं। जाओ का क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ये आदेश दिया जा रहा है ना, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो देखिए बस यहाँ पे, बस आप देखिए ध्यान से। मतलब यह आदेशार्थक है, आज्ञार्थक है। और मैंने बताया है कि जब आज्ञार्थक वाक्य हो तो उसमें स्टूडेंट्स लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। किसका, लोट लकार का। और जब लोट लकार में रूप चलाएंगे तो यच्छा की तरह गच्छा बन जाएगा, क्योंकि यहां पर जाओ है ना, गच्छा बन जाएगा। त्वं गृहं गच्छा, तुम घर जाओ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा लगा, वेरी नाइस लिख दिए। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आई उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में दीजिए अनुमति। लेकिन ध्यान रहे, तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और वह भी संस्कृत में अनुवादी होगा, उसको आप मिस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। इसलिए उसका आप बेसब्री से इंतजार करिए, बहुत जल्द हम उसको लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तब तक ले दीजिए अनुमति। बाय दोस्तों।